नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 5 मार्च 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो एग्जामिनेशन जो लगभग 133 शिफ्टों में चला था, उस 133 शिफ्टों में अभी तक हमने 55 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देखिए, डेली में आप सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ एक दिन पहले डाल देता हूं ताकि आप लोग उस शिफ्ट का अच्छे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सके। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 5 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट में आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे। नेक्स्ट शिफ्ट कौन सा होगा जिसका आपको सेट मार्क कराना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दोपहर के 1 बजे तक मिल जाएगा। तो अगर आप डेली आरआरबी एनटीपीसी का एक प्रीवियस ईयर सेट मारना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ अपलोड किया जाता है और उसके नेक्स्ट डे 10 बजे इसका सॉल्यूशन कराया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया इस तीनों देश पर लागू है। यूएसए में लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स माइनस 5 cos x बराबर 2√6 cos x। तो यहाँ पर देखिए, -5 cos x इक्वल के इधर आएगा तो +5 cos x हो जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स बराबर हो गया -5 cos x इक्वल के इधर आएगा तो 5 cos x हो जाएगा। दोनों में एक वर्ड कॉमन है cos x, अंदर में बचेगा 2√6 + 5। अब देखिए, हमको चाहिए cot x, ठीक है। तो ये cos x इक्वल के इधर आएगा, सॉरी, ये साइन एक्स इक्वल के इधर आएगा, 2√6 + 5 इक्वल के उधर जाएगा। तो cos x बटे साइन एक्स, cos x बटे साइन एक्स हो जाएगा cot x, और cot x बराबर हो गया 1/2√6 + 5। रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको पता है ऊपर नीचे, ये चूंकि अगर आप इसको अच्छे से लिखिएगा तो अच्छे से लिखिएगा, ये 5 + 2√6 है तो ऊपर में 5 - 2√6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये a + b हो गया, ये a - b हो गया, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ऊपर में तो 5 2√6 का होल स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 - 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 24। तो 25 - 24 हो गया 1, तो ऊपर में फाइनली बचा 5 - 2√6, यानी कॉटेक्स का वैल्यू होगा 5 - 2√6, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर √4। √4 का मतलब होता है 2, यानी a का मान दे रखा है 2। √9 का मतलब 3 प्लस 25a, a का मतलब 2 तो 25a मतलब हो गया 50 प्लस √64। √64 का मान होता है 8, तो 50 + 8 हो गया 58, 58 + 3 हो गया 61, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, टखना घुटना, तो कलाई कोहनी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिलीक्स के 100 संस्थापक जूलियन अनसांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर है? तो इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस भारतीय राष्ट्रवाद को तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो बंगाल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेतिहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-45 ने किसका सफल प्रक्षेपण किया है? एमीसेट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था 2021 में। ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में बहुत बार पूछा है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए
डैश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर इसका उत्तर 1865 बताया जा रहा है। मुझे इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य मतलब उसके संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक प्रधानाचार्य राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से संगत है। तो जे से क्यों, जे KLMNOPQ 7वां पोजीशन पे है। ये लॉजिक लगेगा नहीं, ठीक है, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। जे का मतलब होता है 10, ठीक है, और क्यू, ओ पी क्यू मतलब 17। सी का मतलब होता है 3, एक्स का मतलब होता है 24, ठीक है। के का मतलब होता है जे के 11 और क्यू का मतलब होता है 17। एल का मतलब होता है JKL 12 और ओ का मतलब होता है 17। तो यहाँ पर देखिए इस दो लेटर का सम 27 यहाँ पर आ रहा, यहाँ भी इस दोनों लेटर का जो डिजिट सम है वो 27 आ रहा। यहाँ पर अगर इस दोनों का लेटर का जो संख्या है उसको जोड़ेंगे तो यहाँ 28 आ रहा है, और यहाँ भी जोड़िएगा तो 27 आ रहा है। इसमें 28, यही एक ऑप्शन क्या है जो असंगत है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 1 सेकेंड 1 घंटे के कितने हिस्से के बराबर है? तो देखिए 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 1 सेकेंड जो है ना 1 घंटा, तो 1 घंटा होता है 3600 सेकेंड के कितना हिस्सा के बराबर है? तो x हिस्सा के बराबर है, तो ये 3600 इक्वल के उधर आके क्या होगा, डिवाइड करेगा। तो 1/3600, 3600 को लिख सकते 1/36 गुना 100, ठीक है। अब 1/36 का मतलब देखते, 36 को 1 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर भी नहीं लगेगा, एक 0 यहाँ पे 0। तो 36 से ये लगेगा 2 बार में 72, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 80। यहाँ से 7 बार में लगाएंगे जो भी लगेगा 0 पॉइंट, यानी 1/36 का मान आ रहा है 0.027 बटे 100। तो ये 100 और इधर चला जाएगा, ठीक है, मतलब डेसिमल का शिफ्टिंग हो जाएगा 2 नंबर इधर, तो यानी 0.00027 इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का लक्ष्य एक एसपीएफ का निर्माण करना है। एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है सॉवरेन पैटेंट फंड, सॉवरेन पैटेंट फंड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा। ये उस समय का करंट है, अब करंट चेंज हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहास जो है ना 104 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड से ए से बी का जो डिस्टेंस है ना 7 घंटे में तय करता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? तो देखिए 104 की स्पीड से 7 घंटे में तय किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 104 गुना 7 मतलब 728 किलोमीटर ए से बी का डिस्टेंस है। उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा किया। मतलब शुरुआत का 4 घंटा किस स्पीड से गया? 118 की स्पीड से। तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया? 472 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस है 728, उस 728 में 472 किलोमीटर 4 घंटा में गया, तो बचा कितना? 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी ये 256 किलोमीटर। और कह रहा है यदि वह यात्रा के शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है, मतलब कह रहा है कि उसको अपना गंतव्य पे पहुंचने के लिए टोटल समय 8 घंटा ही लगाना है। देखिए पहले 4 घंटा लगा दिया तो बचा कितना घंटा? 4 घंटा। मतलब 256 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटा में तय करना, तो स्पीड कितना होगा? ये 4 इस 256 को 6 चौक 24, 1 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर जो उसका स्पीड होगा वहां पे जो बचा हुआ 256 किलोमीटर है वो उसको 64 की स्पीड से जाना पड़ेगा, तब वो 4 घंटे में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरा को क्या कर देता है? बेच देता है। 60% संतरा को बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरा बचता है। तो मान लेते कि उसके पास 100 संतरा था, उसमें से 60% बेच दिया, तो बचा कितना? 40। और एक्चुअली में कितना बच रहा है? 380, यानी सबको यूनिट मान लेते तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 380। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 4 यूनिट का वैल्यू 38। आपसे पूछ रहा 100 यूनिट का, तो 4 से 100 जाने के लिए 25 गुना करना पड़ेगा,
4 से 100 जाने के लिए, देखिए 4 से 100 जाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 25। तो 38 में 25 गुना करेंगे, 38 में 25 गुना करेंगे तो इसके पास टोटल संतरे की संख्या पता चल जाएगा। तो 25 गुना 38, तो 25 अठे 200 का जीरो, बाकी 20, 25 या 75 और 20 आपका 95 हो गया, यानी 950 उसके पास संतरे थे। ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पर देखिए ये है और यहां पर ये है, तो यहां से यहां जाने में एक घेरा छोड़ा, यहां से यहां जाने में देखिए यहां से यहां वाला पोजीशन जाने में दो घेरा छोड़ रहा है, और यहां से यहां जाने में तीन घेरा छोड़ रहा है। मतलब पहला बार एक घेरा छोड़ा, फिर दूसरा बार दो घेरा छोड़ा, तीसरा में तीन, चौथा में मतलब यहां जाने पर तीन घेरा छोड़ रहा है। मतलब पहला फिगर में एक घेरा, दूसरा फिगर में दो घेरा, तीसरा फिगर में तीन घेरा। यहां पर जो घेरा बनेगा वो चार फिगर बाद, मतलब 1 2 3 4 यहां पर तक नहीं बनेगा, बनेगा यहां पर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन मेच खाता हुआ नजर आ रहा, मतलब घेरा यहीं पे बनेगा, मतलब वहीं पर डार्क साइड होगा, वहीं पर डार्क साइड कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, यही ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीपीआरएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। जीपीआरएस का मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए बाज, परबक्षी और पक्षी, ये तीनों क्या है, उसके लिए ये डाटा बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था, तो दार्जिलिंग चाय। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। म्यूरिएटिक अम्ल किसका वैज्ञानिक नाम है, तो म्यूरिएटिक अम्ल जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड का पूर्ण रूप क्या है, तो इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड का जो पूर्ण रूप है, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2019 में कौन सा बैंक दो अन्य बैंकों के विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8/9 को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है, तो कुछ नहीं करना है सर, 8 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, लगेगा नहीं तो यहाँ जीरो बैठेगा कब, जब यहाँ पर डेसिमल देंगे। तो 9 8 72, 9 8 72, तो 10 में से 2 गया 8, जीरो, 9 8 72। ठीक है, मतलब जो भी आएगा फिर 8 आएगा, 0.888, 0.888 इस तरीके से होगा। तो इस तरीके का डाटा कहां पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 5 ऊपरी फलक पर है तो नीचे पर कौन होगा, मतलब 5 के अपोजिट एक पासा फेंका जा रहा है, तो 5 के अपोजिट वाली संख्या कौन है। तो देखिए 5 के अगल बगल में 1 2 है, और 5 के अगल बगल में 3 और 6, मतलब 5 के चारों तरफ 5 के अगल बगल में कौन कौन है, 1 2 3 4 6, यानी ये कभी अपोजिट में नहीं हो सकता है। तो अपोजिट में बचा कौन, एक नंबर है 4, जो 5 के क्या होगा, अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट की संख्या 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात है 6:5। उनकी आयु का योग 44 वर्ष, मतलब इन दोनों की आयु का योग कितना, 11 यूनिट। 11 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 44 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 वर्ष। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा, 15 वर्ष बाद। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24 वर्ष। मतलब नरेश की आयु 24 वर्ष, और दूसरा है सुरेश, 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 वर्ष। ठीक है, तो पूछ रहा 15 वर्ष बाद, तो नरेश की वर्तमान आयु 24 है, तो 15 वर्ष बाद कितना होगा, तो 24 + 15 39, और सुरेश की 20 वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद कितना होगा, 35। यानी 39 और 35 उनका रेशियो होगा 15 वर्ष बाद। अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना % कर दिया गया था, तो 100%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता तो है नहीं, दोनों में 13.5 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे।
तो अंदर बचा 4.6 प्लस 5.4, दोनों का ऐड करेंगे तो होगा 10। तो 13.5 इंटू 10 डेट मीन्स 135, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गिनिंग, ओटाई इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर सर? 38 10 6 8, हाँ देखिए, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन में ये घटा देंगे तो 8 गुना 6 48, 48 में से 10 गया तो 38, ये वाला चीज आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 9 गुना 4 36, 36 में से 15 घटाएंगे तो आपका 21 निकल कर आ जाएगा। यानी इस दोनों को गुना करना है, तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, तो 4 गुना x, उसमें से इसको घटाना है तो ये निकल के आता है ये बराबर 6। तो ये -6 इक्वल के उधर जाएगा तो +6, 6 + 6 मतलब 12, तो 4x बराबर 12 मतलब x बराबर 3, मतलब इस वाट के स्थान पर आएगा 3, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेंडा को सींग होता है तो हाथी को गजदंत होता है, एक गाय का तो बछड़ा ये जन्म देता है, कुत्ता भोंकता है, गधा रेंगता है। तो यहाँ पर बोल रहा है उसके शरीर का हिस्सा, जैसे गेंडा में सिंग होता है तो हाथी के पास क्या होता है? गजदंत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए स्प्रिंग बैलेंस is a device commonly used for measuring the dash acting on an object, तो force acting on an object, ऑप्शन नंबर 3। जे फलन का डोमेन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले साइन फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले साइन का ग्राफ समझते हैं। तो साइन का ग्राफ देखिए, यहाँ पर 0, इधर से यहाँ पर ऐसे इसका ग्राफ बनता है सर, ठीक है। और एग्जैक्ट तो ग्राफ नहीं बन रहा है, यहाँ पर एंगल π/2 होता है, यहाँ पर एंगल पाई होता है, उसी तरीके से आगे जाता है, यहाँ पर एंगल -π/2 होता है और यहाँ पर एंगल -π होता है। अगर साइन x का मान पूछते हैं तो साइन x का जो मान होता है -1 से +1 के बीच में होता है, लेकिन इसका जो डोमेन होता है ना, डोमेन वो -∞ से +∞ के बीच, मतलब रियल नंबर। साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कोई भी रियल नंबर होता है, और रियल नंबर को यहाँ पर r से डिनोट किया है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आपका आंध्र प्रदेश में है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है ना, वो आपका कहां पर है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, यहां पर कर रखा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें एंगल ABCD, एंगल ए दे रखा है x + 20 डिग्री, x + 20 डिग्री, और एंगल सी दे रखा है 3x - 10 डिग्री। अब एक बात पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। तो उस एंगल को जब बराबर करेंगे तो x + b बराबर हो जाएगा 3x - 10। ये प्लस x इक्वल के इधर आएगा तो 3x - x मतलब 2x, या -10 इक्वल के उधर जाएगा तो +10, तो 20 + 10 मतलब 30। 2x बराबर 30 डिग्री, तो x बराबर निकल के आएगा 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा का वैल्यू 4/5। थीटा जो है ना, प्रथम कोऑर्डिनेट मतलब प्रथम क्वाड्रेंट में नहीं है, प्रथम चतुर्थांश में नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए, देखिए ये पहला में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरा वाला में खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब यहां पर देखिए, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 4/5, मतलब साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, तो 100% है कि साइन कहां पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन कहां पर है? साइन थीटा बराबर 4/5, वो कहां पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, यानी कोस थीटा का जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छटा गया। अब बात करते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, यहां से P 4 हो गया, H 5 हो गया, तो B कितना निकलेगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, तो cos थीटा होगा B/H, तो B का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, यानी कोस थीटा का वैल्यू हो जाएगा -3/5, -3/5 आपका कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम क्या रखा गया है? तो चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर रखा गया, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन है,
हर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करण उत्तर की ओर 100 कदम चलता है, मतलब करण जो है ना उत्तर की ओर कितना कदम चला, यहाँ से 100 कदम चला। ठीक है, कदम लिखना आप छोड़ दे रहे, बाएं मुड़कर 30 कदम चलता है, यानी यहाँ से बायां मुड़ा और 30 कदम चला। उसके बाद वह 40 कदम दाएं चलता, मतलब यहाँ से दायां मुड़ा और कितना कदम चला, 40 कदम चला। फिर वह दाएं मुड़ता और 40 कदम चलता, मतलब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ा और कितना कदम चला, 40 कदम। ठीक है, अब थोड़ा कलम चेंज कर लेते हैं। वह पुनः दाएं मुड़ता है, यानी फिर से दाएं मुड़ा और कितना कदम चला, 140 कदम। ठीक है, मतलब यहीं पहुंचेगा। तो अब करण अपने प्रारंभिक बिंदु तो ये था, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो सबसे पहले तो पूरब दिशा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखते कितना कदम इधर है, तो देखिए इधर से इधर कितना गया, 40, यहां से यहां कितना चला, 30, तो 40 और 30 कितना कदम हो गया, 70, कितना कदम हो गया, नहीं, यहां से यहां चला है 40 और यहां से यहां कदम चला 30, तो यहां से यहां कदम कितना हो गया, तो यहां से यहां 40 गया, यहां से यहां 30 है, तो यहां से यहां क्या हो गया, 10 कदम। यानी यहां से इसको यहां जाना है तो 10 कदम पूरब की ओर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी, तो आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम कैनेडा, हैज बीन टेकन फ्रॉम कैनेडा। ठीक है, संघ के बारे में जो कहाँ से लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। यहाँ पर देखिए A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 बराबर, इसको मान लेते के, तो यहाँ से A बराबर होगा 3 के, उसी तरीके से B बराबर हो जाएगा 4 के और C बराबर हो जाएगा 7 के। वैल्यू पुट कर दीजिए A+B+C, तो तीनों को जोड़ेंगे 4 3 7, मतलब 4 3 7, 7 + 7 मतलब 14 के, बटे C कितना है 7 के से के कटा, 7 से 14 दो बार में कटा, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन है तो आसान सा क्वेश्चन, आपको लगता है छोड़ देना चाहिए। देखिए यहां से बी से ए एक आगे, जी से एफ एक पहले, तो के से एक पहले आएगा जे, सारा ऑप्शन में यहाँ वाई ए पी है। ठीक है, यहां पर चौथा देखते, चौथा क्योंकि वाई पी सब में है, तो चौथा पोजीशन पे देखते ए है, यहाँ चौथा पे डब्लू है, तो यहां से ए से डब्लू मतलब इधर से ढल गया, तो डब्लू से ए जाने में XYZ A, मतलब चौथा पोजीशन पे ये आना चाहिए। तो एच से पहले चौथा पोजीशन, तो एच से पहले चौथा पोजीशन, तो DEFGH, मतलब यहां पर 2 लेटर बाद आना चाहिए डी, तो डी यहीं पर है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब देखिए आर से एम, तो यहां पर आर है यहां पर एम है, तो एम से आर जाने पे कितना पोजीशन आ गया, MNOPQR, पांचवा पोजीशन, कितना पोजीशन, पांचवा पोजीशन। यहां पर देखिए एम है, तो एम के पांचवा पोजीशन पहले, एम के पांचवा पोजीशन पहले कौन आएगा, तो एम के पांचवा पोजीशन सी और एच में चेक कर लेते हैं, तो सी से तो पांचवा पोजीशन पे एम मिलेगा नहीं, एच से पांचवा पोजीशन चलते, HIJKLM पांचवा पोजीशन पे, यानी डी के बाद आना चाहिए एच, डी के बाद एच, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, आगे जाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CDMA का पूर्ण रूप क्या है, तो CDMA का पूर्ण रूप है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहां BWFSG, तो यहां से ये तो नहीं, हाँ यहां से देखिए B से F, CDEF चौथा पोजीशन, W से S, W ये देखिए ये 4 आगे बढ़ रहा है, STUVW मतलब ये -4 है, तो इसी तरीके से F से JF, GHIJ +4 है, तो यहां से यहां -4 करना पड़ेगा, तो S से -4 पहले, मतलब S से 4 पहले, तो S खुद 19 है, तो 19 से 4 पहले 15, 15वां पोजीशन है O का, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। उसी तरीके से देखिए सी से जी, CDEFG चौथा पोजीशन आगे, तो यानी आर से चौथा पोजीशन पहले कौन है, तो आर से चौथा पोजीशन पहले चलते, तो देखिए आर का पोजीशन है 18, तो 18 से 4 नंबर पहले 14वां पोजीशन, 14वां पोजीशन पे है एन, यानी ओ के बाद एन आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। प्लासी का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध
ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। 12 कलम का क्रय मूल्य 8 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहां से इक्वेट कर दीजिए। सीपी हो गया 8, एसपी हो गया 12, मतलब 8 का सामान को 12 पे बेचे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 का। कितने पर? तो सीपी, सीपी कितना? 8 गुना 100। ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, यानी 50% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? तो विशालकाय पांडा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता है। सभी बिल्ली मनुष्य है, मतलब सभी बिल्ली जो है ना वो मनुष्य है, और सभी पेड़ चूहा है। सभी का सभी पेड़ जो है ना चूहा है, ये फोटो। और सभी मनुष्य पेड़ है, सभी मनुष्य पेड़ है, और सभी पेड़ आगे चूहा बन जाएगा। ठीक है सर, कुछ मनुष्य चूहा नहीं है, कुछ मनुष्य चूहा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है सर। मैं पूछ रहा कौन निष्कर्ष नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर सभी बिल्ली मनुष्य है और सभी मनुष्य पेड़ है, सभी मनुष्य पेड़ है, यानी सभी मनुष्य पेड़ है और सभी पेड़ चूहा है, तो कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो एंग्लो इंडियन को। अब ये जो 2 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। मुझे एग्जैक्ट वो संविधान संशोधन याद नहीं है कौन सा संविधान संशोधन है, जो कि आपका शायद 2021 या 22 में हुआ है। और वो संशोधन के तहत क्या किया गया? एंग्लो इंडियन को जो पहले राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करके लोकसभा में भेजा जाता था, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, मुझे वो संविधान संशोधन थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कमर ने 980 रुपया में 18 खिलौने बेचे, मतलब 18 खिलौना को एसपी जो है ना 980 रुपया। लेकिन एक बात समझिए, जब वो 18 खिलौने को बेच रहा है तो 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। मतलब 18 खिलौना बेचने पर 4 खिलौने के बराबर हानि हो रहा है। तो 18 खिलौनों में 4 खिलौना घटाएंगे तो 16 खिलौने का सीपी ही 980 रुपया हो गया। सॉरी, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, यानी 14 खिलौने का सीपी ही क्या हो गया? 980 रुपया। तो पूछ रहा है प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य, तो 14 खिलौने का सीपी 980 रुपया, तो एक खिलौने का सीपी कितना होगा? 980 बट्टे 14 रुपया। तो 980 बट्टे 14 मतलब 14 सट्टी 98, 70 रुपया एक खिलौने का सीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, आगे क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा। वहां पर डेली आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया जाता है कि नेक्स्ट मतलब अगले मतलब उसके नेक्स्ट डे 10 बजे आपको कौन सा शिफ्ट का सॉल्यूशन कराया जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में अपलोड किया जाता है, ताकि आप उन सेट को अच्छे से घर पे बना के आ सके और अपने डाउट को यहाँ पर सॉल्व कर सके। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स कमेंट नहीं करते कि आपने सेट लगाया तो आपके कितने मार्क्स बन रहे, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा, राधा की नानी का इकलौता दामाद सुजीता है। राधा की नानी का, देखिए, राधा की नानी का इकलौता दामाद जो है ना सुजीता है। इकलौता दामाद है मतलब इसका पापा हो गया, दामाद सुजीता का पिता है, मतलब इनका जो दामाद है ना सुजीता का पिता। एक मिनट एक मिनट, इकलौता दामाद जो है ना वो सुजीता का पिता है, सुजीता का पिता है। क्या है? पिता है। तो नीचे सुजीता का राधा के साथ क्या संबंध है? तो सुजीता और राधा, देखिए ये इसकी नानी हुई तो ये नानी का दामाद हुआ, तो ये इसके क्या हो गया? पिता, और इसके तो पिता है ये है, तो ये दोनों के बीच में बहन का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो ट्रेकिया, देखिए ट्रेकिया के माध्यम से, जिसे हम लोग श्वसन तंत्र भी कहते हैं, उसके माध्यम से हम लोग गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कल भी ये क्वेश्चन था, कल भी देखे थे, वो 5 अप्रैल का क्वेश्चन था कि 5 फरवरी का क्वेश्चन था, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था
जो कि आपका हेरोड डॉमर मॉडल पर है, और दूसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। तो ये क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जीके से पूछा जाता है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है। ठीक है, देखिए रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है अपनी ठीक है, यदि वह अपनी चाल में उसकी 1/15 हिस्से की कमी करती है, मतलब पहले वह 15 चाल से जाता है, तो अब 1/15 हिस्से की कमी करता है, तो अब वो किस स्पीड से गया, 14 की स्पीड से गया। तो वह उतने ही समय में, मतलब समय क्या है, टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो स्पीड का रेशियो अगर 15:14 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 15:14। तो कह रहा है जब स्पीड 1/15 हिस्सा हो जाता है तो 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। यहाँ पर कितना कम कर रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 10 किलोमीटर। तो 15 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 किलोमीटर, तो 15 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 150 किलोमीटर। अब ये 150 किलोमीटर 30 घंटे में पहुंच रहा था, तो स्पीड क्या हो गया, तो 150 बटे 30 घंटा, तो 150 किलोमीटर बटे 30 घंटा, डैट मीन उसका इनिशियल स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, आसान सा क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है। देखिए 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई का एक समूह है, उनमें से एक शिक्षक, एक चिकित्सक, एक वकील, एक इंजीनियर और एक लेखक है। शिक्षक, देखिए शिक्षक के बारे में कह रहा है, शिक्षक ए और बी ये सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये भी कोल्ड ड्रिंक पीता है, ये भी कोल्ड ड्रिंक पीता है, और ये भी कोल्ड ड्रिंक ही पीता है। आगे पढ़ रहा है, वकील और डी कॉफी पसंद करते हैं, मतलब एक वकील है और एक डी है, ये दोनों कॉफी पीते हैं, ये दोनों क्या करते हैं सर, कॉफी पीते हैं। आगे की कहानी, शिक्षक सी का भाई है, शिक्षक जो है ना, ये शिक्षक के बारे में कह रहा है, वो सी का भाई है, शिक्षक जो है ना सी का भाई है, सी का भाई। अब एक बात बताइए, 5 व्यक्ति है तो ये ए है, ये बी है, मतलब शिक्षक के बारे में कह दिया कि वो सी का भाई है, तो वो खुद सी नहीं होगा, तो सी होगा कौन, ये, मतलब सी हो गया वकील। आगे पूछ रहा है इन 5 लोगों में से शिक्षक कौन है, तो देखिए ए बी सी डी, ए बी के बारे में नहीं कह सकते क्या है, डी के बारे में भी नहीं कह सकते क्या है, लेकिन यहां पर एक लेटर है ई, क्योंकि ए बी सी डी जो भी है वो ये पीता है। ठीक है, लेकिन शिक्षक जो है वो कंफर्म है कि ई है, और वकील जो है वो सी है। पूछ रहा है इन 5 लोगों में से शिक्षक कौन है, तो 5 लोगों में शिक्षक आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाकी अगर ए बी डी के बारे में पूछता तो नहीं बताया जा सकता है, इस तरीके का ये डाटा सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार करा है। रामू और सोमू एक कार्य को 10 दिन में करते, सोमू और धामू उसी कार्य को 12 दिन में करते, धामू और रामू उसी कार्य को 15 दिन में करते। तो तीनों कैल्शियम लेंगे, 10 12 15 कैल्शियम हो गया 60। तो रामू और सोमी 10 दिन में 60 काम किया तो एफिशिएंसी 6, सोमू और धामू 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 5, धामू और रामू 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 4। तो तीनों मिलेंगे तो यहाँ पर रामू 2 हो जाएगा, सामू भी 2 हो जाएगा, धामू भी 2 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ रामू प्लस सामू प्लस धामू, उनके एफिशिएंसी का सम हो जाएगा 6 5 11, 11 4 15। तो इतना काम को इतना मिलेगा तो उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 60, उस 60 काम को 6 5 11 4 15 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में करेगा, तो 15 चौक 60। मतलब 2 टाइम्स ऑफ रामू प्लस सामू प्लस धामू किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो रामू सामू और धामू उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो एक बात समझिए, 2 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करता है तो एक आदमी उस कार्य को 4 दिन में नहीं 16 दिन में करेगा, क्योंकि यहाँ पर आदमी और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन है। तो ये 2 इक्वल की धरा के डिवाइड ना होके गुना होता है, तो 4 गुना 2 मतलब 8 दिन में तीनों व्यक्ति उस कार्य को समाप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटों के बराबर है। ठीक है, एक दिन का, तो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा।
पूछ रहा है 24 घंटा का x% जो है ना 3 घंटे के बराबर, तो x बराबर हो गया 3/24। परसेंटेज निकालना है तो गुना 100। ये 3/24 को 8 बार में काटेगा। 100/8, 100/8 का मतलब होता है 12.5%। 100/8 मतलब 12.5%, ऑप्शन नंबर 4। ओटीपीसी इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरण पीएसयू का संयुक्त उद्यम है? तो ओएनजीसी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लेश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? स्लेश एंड बर्न कृषि को डीपा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बताने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। 12 4 16 3 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24, 24 गुना 2 48, 48/5 मतलब 9:3/5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाई आरेख में किसी वृत्त खंड का कोण 135 डिग्री है, तो यह पाई आरेख कितने के बराबर है? तो देखिए, वृत्त खंड में मान लीजिए एक एंगल दे दिया 135 डिग्री है, तो पूछ रहा उसका हिस्सा। तो टोटल एंगल कितना बनता है सर? 360। तो 135/360 किससे कटेगा? 35 से काटते हैं, नहीं 45 से। हाँ, ये 45 से 3 बार में कटा और ये 45 से 8 बार में कटेगा। तो 3/8 के बराबर ये हिस्सा होगा, क्योंकि इस 135 डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करने बोला है? फ्रैक्शन में। तो देखिए एंगल कितने का बन रहा है? 135 का। कितने पर? 360। आपको निकालने सिखाया है, ठीक है। तो 135/360 डेट मीन्स 3/8। पहली सम सम सॉरी पहली छो सम संख्या का गुणनफल। तो छो सम संख्या कौन है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसका गुणनफल निकालना है। इन छो सम संख्याओं का क्या करना है? गुणनफल। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 छक 48। अब यहां पर देखिए 12 8 96, 48 गुना 96 गुना 10। अब देखिए गुना करेंगे, ये 96 का मतलब है, देखिए ये जो काम हम लिख के कर रहे हैं नहीं, आपको ऑरली करना है। तो 96 का मतलब 48 गुना 2 गुना 10, क्योंकि अगर ऑरली बोलेंगे तो बहुत को नहीं समझ में आएगा। देखिए 48 गुना 48 क्या होता है? 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर मतलब 2304 होता है, निकालने भी सिखाए। अब ये 2304 2 से गुना होगा गुना 10, तो ये सारा काम ओरली हो जाएगा, ठीक है। जो डाटा हम यहाँ लिख रहे हैं ये सारा काम ओरली करना। अब 2304 गुना 2 कितना होता है? 4608। 10 से गुना करना है मतलब एक जीरो बैठा देंगे, तो 46,080, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन ऑरली बनने वाला है। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम उत्सव जो है ना तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके अंतर्गत आती है? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। पहले इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 3 3, तो यहां पर हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, लेकिन डेसिमल के बाद 6 नंबर है तो हो जाएगा 0.008। अब इसका क्या लेना है? क्यूब रूट। तो 0.008 का क्यूब रूट होता है 0.2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए ज्यादा नहीं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 16% लाभ और 12% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशि का अंतर 70 रुपया। देखिए 16% लाभ मतलब +16, 12% हानि मतलब माइनस, इस दोनों का डिफरेंस ले गए तो 28%। 28% का ही वैल्यू हो गया 70 रुपया। 28% का वैल्यू 70 रुपया, ये 14 से कटेगा 2 बार में, यानी 2% का वैल्यू 14 दूनी 28, 14 25 70। क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? 100%, यानी 2 में कितना गुना करेंगे? 50। तो यहाँ भी कितना गुना करना पड़ेगा? 50। तो 50 गुना 5 मतलब 250। हाँ या ना? तो ये तो हो गया ऑरली सोचना। अब स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं आपको। देखिए किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचे, मान लेते कि क्रय मूल्य 100 है, 16% लाभ पर, तो बेचे कितना पर? 116 पे। अब कह रहा है 116 पे नहीं बेचना है सर, 12% हानि पर बेचना है, तो 100 का समान था 12% हानि मतलब बेचे कितना पे? 88। अब कह रखा है इस दोनों का अंतर है, इस दोनों का अंतर यानी 116 यूनिट माइनस 88 यूनिट का ही अंतर कितना दे रखा है? 70। तो यहाँ पर इसको घटाइएगा तो निकल के आएगा 28 यूनिट, इसी का वैल्यू 70 रुपया। तो यहाँ से वही सेम कहानी, तो यहाँ से 14 से कटेगा तो यहाँ तो 2 बार में, तो 2 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू 50 से गुना करना पड़ेगा, तो 50 गुना 5 मतलब 250 रुपया हो जाएगा। यही काम हम लोगों को स्टेप छोड़ते हुए करना है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर
कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था? तो मालदीव में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी जो है ना, एन हो गया, आर हो गया, डी हो गया, के हो गया, तो ये सभी को 90 डिग्री, सभी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कराया है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आर ऐसे बनेगा, इसको 90 डिग्री करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, इसको 90 डिग्री करेंगे ये ऐसे बनेगा, लेकिन अगर इसको 90 डिग्री करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। लेकिन यहाँ पर फिगर 4 दिख रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यही आकृति असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्तम समावर्तक निकालना, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो 1 2 3 4 का एचसीएफ 1, नीचे वाले नंबर का एलसीएम 2 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 1/60 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान सा क्वेश्चन है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा नहीं आता है फॉर्मूला निकालने, तो n-2 इंटू 180 करना है। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है, तो 4 - 2 2, 2 गुना 180 मतलब 360 इसका उत्तर होगा। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी बहुभुज के कोणों का योग निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग, ये हमारा संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग भी है, लोक सेवा आयोग भी है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। एक आयत का परिमाप 100 है, इसकी लंबाई 29 है। तो देखिए, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल तो यहाँ 29 है, बी यहाँ बी है, ये बराबर 100। अब ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, तो 29 प्लस बी बराबर 50, 29 प्लस बी बराबर 50, तो यहाँ से बी निकल के आएगा 21 मीटर। पूछा है चौड़ाई, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पूछ रहा है निम्नलिखित में से आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 12/18 का मतलब होता है 2/3, यहाँ पर ये 14/17, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 17 दूनी 34, 14 तिया 42, मतलब ये नंबर इससे बड़ा होगा, यानी 12/18 से बड़ा 14/17। उसी तरीके से 14/17 और 16/19, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। तो इधर 19 गुना 14 करेंगे और 17 गुना 16, तो देखिएगा 16/19 के तरफ बड़ा नंबर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके संख्याओं को आरोही क्रम में क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ऑलरेडी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। देखिए, √7 का वैल्यू 2.6, तो 5 √7 का वैल्यू पुट करेंगे 2.6 बटे 4 इंटू 2.6 माइनस 0.4, तो 5 दूनी 10, 6 पच्चीस 30, तो ऊपर तो हो गया 13 बटे 2.6 इंटू 4, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 2 10, 10.4, 10.4 में से 0.4 घटाएंगे तो ऊपर तो आया 13, नीचे 10.4 में से 0.4 घटा दिए तो बचा 10, तो 13/10 का मतलब 1.3। तो देखिए, आपको गुना भागा फास्ट करना है, बाकी हम जैसे करते उससे मैटर नहीं करता। आप कीजिए, फास्ट कीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृतियां 4 आकृति ए बी सी डी का संयोजन है। फिगर का नाम लिख रखा है। आकृति ए पिज्जा पसंद करता है, मतलब ये वाला फिगर जो है ना पिज्जा वाला है। आकृति बी बर्गर पसंद करता है, मतलब आकृति बी जो है ना बर्गर पसंद करता है। आकृति सी और डी क्रमशः नूडल और पकोड़ा। सी जो है ना नूडल, मतलब सी वाला हिस्सा नूडल है और डी वाला हिस्सा पकोड़ा पसंद करता है। पूछ रहा है नीचे दी गई आकृति के अनुसार क्षेत्र 5 किसे निरूपित करता है? क्षेत्र 5, तो देखिए क्षेत्र 5 तो ये है सर, ये किसको निरूपित करता है? तो ये क्षेत्र 5 देखिए फिगर ए का भी हिस्सा है और फिगर डी का भी हिस्सा है और फिगर सी का भी हिस्सा है। तो किसको किसको प्रेजेंट करता है? 5, तो पिज्जा को भी, पकोड़ा को भी और नूडल को भी। पिज्जा पकोड़ा नूडल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उपयोग आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर है। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB, 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर की बात कीजिएगा तो सारा ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स लेके चला है तो 1 GB यहाँ पर 1000 MB के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रा के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। तो औरंगजेब के टाइम पर मनुची, ऑप्शन नंबर 3। देखिए एक्स का 10%, एक्स का 10% वाई के 15% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। एक्स बट्टे वाई पूछ रहा है तो वाई इक्वल के इधर आएगा और 2 इक्वल के उधर जाएगा। तो एक्स बट्टे वाई बराबर हो गया 3/2। 3/2 मतलब ऑप्शन नंबर 3। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो देखिए अभी तो 28वां राज्य है। अभी कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। तो तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? तो 28वां। ये पूछा गया 2021 में, पेपर पहले ही बना था तो उसके अनुसार यहाँ पे 29 मारा गया है, क्योंकि तेलंगाना जब बना था तो वो हमारा 29वां राज्य बना था। बाकी 2019 में एक संविधान संशोधन के तहत जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से अब 29 राज्य ना होकर 28 राज्य हो गए। तो अब राज्यों की संख्या पूछेगा तो उसका तेलंगाना का पोजीशन 28वां हो जाएगा। ऐसे 29वां राज्य बना था। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो 8 में से 2 गया 6, 9 6 15, 15 6 21, 21 21 10 31 3 31 3 44, सॉरी 31 3 34, 34 7 41, 41 10 51 51 और 12 63। टोटल डाटा कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 63/7, 63/7 मतलब 9। माध्य का सॉरी माध्य निकालना है तो टोटल डाटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के लिए चयनित छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब कहां से सबसे ज्यादा छात्र चयन हो रहे, उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 800 छात्र सेलेक्ट हुए 1000 में, तो यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे गुना 100, 00 से 00, 10 से 10, यानी यहाँ पर डाटा है 80%। यहाँ पर देखते हैं तो 1050 विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहा है 1200 में, गुना 100। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे 12 नमा नहीं, 12 8 96, 96 96 9 0 12 7 84, मतलब लगभग 87% है। यहाँ पर 1350 विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे 1500 में। ठीक है, गुना 100। तो 00 से 00, 15 नमा 135, यानी यहाँ से लगभग 90% है। यहाँ से अप्रोक्स में लेते तो 11 8 88, 2 0 11 एकम 11, यहाँ से 81% है। यहाँ से लेंगे तो 9 सती 63, यानी यहाँ से लगभग 9 सती 63, सॉरी 9 अट्ठी 72, 72 3 0 9 तिया 27, यानी यहाँ से लगभग 83% है। बोल रहा चयनित छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर है? 90%, और इसका नाम है आईजेके। आईजेके मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक बिक्री, तो वार्षिक बिक्री 42 और 6 वर्ष की औसत बिक्री का निरपेक्ष अंतर, मतलब इन 6 वर्ष का पहले औसत बिक्री निकालते हैं। तो यहाँ पे 40 50 90 90 90 30 120, 120 50 170, 120 50 170, 180 180 40 220, 220 और 35 255। औसत निकालना, टोटल डाटा 3 3 6। तो यहाँ पे 255/6 करेंगे तो 6 चौक 24, 1 6 दूनी 12, 3 6 पच्चे 30, 6 चौक 24, 1 12, 6 दूनी 12, 3 3 आ रहा है 0, मतलब 42.5 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? औसत 42.5। मतलब वर्ष 4 के दौरान हुई बिक्री और 6 वर्ष की औसत बिक्री का अंतर कितना है? तो यहाँ पर है 2.5। अगर यही सेम बिक्री किस अन्य वर्ष के दौरान वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों की औसत बिक्री का अंतर बराबर है, मतलब 42.5, किस वर्ष के दौरान उसका अंतर 2.5 आएगा? तो यहाँ पर 40 और 42.5, 40 और 42.5 का अंतर देखिए वही 2.5 आ रहा है, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा वर्ष 1। ठीक है, बाकी 50 और उसका औसत का अंतर लेंगे तो यहाँ पे 50 और 42.5 का अंतर लेंगे तो यहाँ तो 7.5 आएगा। यहाँ पर ये सब जगह पर डिफरेंसेस बढ़ जाएगा। यहाँ 40 से 42.5, तो यहाँ पे डिफरेंसेस वही 2.5 है, तो मतलब वर्ष 1 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में परिवहन पर किया गया व्यय,
परिवहन पर 60 व्यय किया गया और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किया गया व्यय का अनुपात। तो टोटल व्यय कितना किया गया था परिवहन पर? 8, 9, 2, 11 का 1, 8 1 9, 9 7 16, 6 22, 22 4 26। ठीक है, काटेंगे, ये 3 से कटेगा 20 बार में, ये 3 से कटा, 3 अठी 24, 2 3 सत्ते 28। ठीक है, सॉरी 3, एक मिनट, 3 अठी 24, 3 सत्ते 81, मतलब इनका जो अनुपात निकल के आएगा 20:87 निकल के आएगा। 20:87 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि उत्पाद X की 5,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है और उनके परिवहन पर 36,000 की राशि खर्च की जाती है, तो उत्पाद X की इकाई का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए कि उत्पाद पर 25% का लाभ हो? X की एक इकाई का पूछ रहा है। देखिए, परिवहन पर अगर अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर 9% है, थोड़ा जूम करने पर आपको नजर आ जाएगा, यानी 9% का वैल्यू कितना है? 36,000। ठीक है सर, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 4,000। टोटल कितना है सर? 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? तो 4,000 गुना 100, 4,000 गुना 100। अब इस पर बोल रहा 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कमाना मतलब 125/100। लेकिन ये कितना इकाई का है? 5,000 इकाई का है, लेकिन आपसे पूछ रहा है एक इकाई का विक्रय मूल्य, तो इसको 5,000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है सर, काटना है। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये 3 जीरो इस 3 जीरो को काटेगा, ये 5 इस 125 को 25 बार में काटेगा, तो 25 गुना 4 मतलब 100 निकल के आएगा। मतलब एक इकाई पर 25% का लाभ कमाना है तो उसका कीमत 100 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे पूछ रहा है कितना वर्ग है, तो देखिए ये वर्ग आप आसानी से गिन सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर समझाते भी है तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फिगर क्या हो जाएगा? गज में आ जाएगा। ऐसे हम गिनते 1 2 3 4 5, 5 4 9, 4 8 12, 5 17, 2 19, 19 तो छोटका छोटका है। अब देखिए एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, ये सेम पैटर्न बनता हुआ यहाँ भी नजर आएगा। तो मतलब 3 इधर से, 3 इधर, 3 इधर, तो 19, 3 6 9, तो 19 9 कितना हो गया? 28। और देखिए और बनेगा सर, और ये बनेगा एक, ठीक है, एक इधर से बनेगा 2, एक इधर से बनेगा 3, और एक इधर से बनेगा 4। तो 9 4 13, 9 22, ठीक है, 19, 19 4 23, 23 9 32, 32 तो हो गया। और देखिए एक ये बड़का बनेगा, एक ये बड़ा वाला बनेगा, तो 32 + 1 33। अब देखिए एक और बनेगा, हाँ एक यहां पर बनेगा, देखिए 33 तो समझ में आ गया। अब एक ये भी तो बनेगा वर्ग, एक ये भी तो बनेगा वर्ग, तो 33 + 1 मतलब 34, टोटल वर्गों की संख्या 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थोड़ा गिजमिजा जाता है इसको बनाने में, तो आप इसे एक बार घर पे ट्राई कर सकते खुद से। देखिए यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है? 9 3 3 45 3 9, 24 4 6। यहाँ तो देखिए, यहाँ मुझे कोई लॉजिक लगता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है। डी से भी, ए बी सी डी चौथा पोजीशन, टी यू भी 22वां पोजीशन, 22 4 26, ई से यू ये भी 26 है, तो एच से, तो इसी में पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर पे आर, आर का वैल्यू होता है 18, तो सम लाना है 26, तो 18 में कितना छोड़ेंगे? 26 आएगा, तो 8, तो आठवां पोजीशन पे होता कौन है? एच, एच मतलब ऑप्शन नंबर 2। देखिए ई और यू का सम 26, एल और एन का सम भी 26 है, मतलब 26 सम लाना है। तो इसका पांचवा लेटर है आर, आर का मतलब 18वां पोजीशन, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, तो आठवां पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा? एच, ऑप्शन नंबर 2। सारा चेक करना भी नहीं है। देखिए फातिमा और अब्दुल सहोदर है, सहोदर मतलब फातिमा और अब्दुल मतलब सगा भाई बहन। फातिमा के पिता है, फातिमा के पिता अजीज, फातिमा के पिता अजीज अपने माता पिता, अपना माता पिता का इकलौता पुत्र है। अंसारी अब्दुल का दादा है, अंसारी जो है ना अब्दुल का दाता है, और सारा अंसारी की पुत्र वधू है। सारा जो है ना अंसारी की पुत्र वधू है, अंसारी अब्दुल का दादा है। फातिमा के पिता अजीज अपने माता पिता के, अंसारी अब्दुल का दादा है। अंसारी जो है ना यहाँ पर लिखते अंसारी, अंसारी अब्दुल का दादा है, अब्दुल का दादा है, ठीक है सर।
और सारा, सारा जो है ना अंसारी की पुत्र वधू, सारा जो है ना अंसारी की पुत्र वधू है, तो सारा का अजीज से संबंध, तो सारा अजीज की क्या होगी, पत्नी होगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत को चयन करना है तो यहां पर लॉन्ग गोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मेरी बुटीक में जाने वाले सभी कपड़े उच्च मानक के होते हैं। मेरे बुटीक में कारा और कुक्की के अलावा, ये कंपनी का नाम है, और कोई अन्य ब्रांड के कपड़े नहीं बेचे जाते। कुकू की एक्सेसरीज जैसे बैग और सौंदर्य प्रसाधन भी बेचे जाते हैं। निष्कर्ष, मेरे बुटीक में कपड़े और एक्सेसरीज बेचे जाते, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर लिखा ही गया है बैग सौंदर्य कपड़ा बेचा जाता है, ये बात सही है। कारा और कुकीज ब्रांड के कपड़े उच्च मानक के होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है कि कारा और कुकी के कपड़े ब्रांडेड कपड़े बेचे जाते तो उच्च मानक के हैं, ये भी सही है। मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले कुछ एक्सेसरीज कुकी की होती है, बिल्कुल सही, कुकी की भी है, कारा की भी है, मतलब तीनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम मतलब कहने का मतलब है जेड वाई एक्स, इस तरीके से लिखा जाए लास्ट में, तो आर के दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो देखिए सबसे पहले समझते आर कौन सा पोजीशन पे, 18वां पोजीशन, तो 18वां पोजीशन इधर से भी मिलेगा, ठीक है, नहीं नहीं, इधर से मिलेगा 18वां पोजीशन, इधर से मिलेगा 18वां पोजीशन, क्योंकि ए तो इधर होगा, तो आर के दाईं ओर से 10वां, तो आर तो इधर है ना, तो इसका दायां ओर तो इधर जाना है, मतलब ए की ओर जाना है, तो उससे 10वां पोजीशन मतलब ए की ओर, तो 18 में 10 घटाएंगे तो 8वां पोजीशन, 8वां पोजीशन पे मिलेगा कौन, ए की तरफ, तो एच मिलेगा, एच मिलेगा मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बाकी आप इसे बच्चा की तरह बना भी सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक लगता नहीं मिल रहा है। एक बात समझते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, मतलब ये लेटर रिपीट हो रहा है, 6 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, मतलब ये जो 6 होगा वही यहाँ पर होगा, मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो आपका मिडिल पॉइंट वाला लेटर ही, मिडिल पॉइंट वाला ही डिजिट लिखा हुआ है, तो 8 तो मिल ही रहा है, 6 भी मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है, तो एक एक्स्ट्रा 6 नहीं मिल रहा है, तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा। 6 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये निष्कर्ष वाला कथन है सर, क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए, ये सवाल है। कह रहा है नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है, ये कथन कोई काम का ही नहीं है, मतलब अगर इस बात को मानेगा तो सबको नकल करने सिखाएगा, तो ये बात तो गलत ही है। हाँ, चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है, इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षा देना चाहिए, मतलब परीक्षा में जो नकल करता है उसको दंड देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा जो लिया जाता है वो इसकी क्षमताओं का आकलन है, तो ये निष्कर्ष 2 निकलता हुआ सही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 36 216, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, 216 का मतलब 6 का क्यूब, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 1000 का मतलब 10 का क्यूब, 25 का मतलब 5 स्क्वायर, तो अगली बार आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 को करने से पहले मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं, आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 2021 में 133 शिफ्टों में हुआ था, उस 133 शिफ्टों में अभी तक हमने 55 शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन किया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। डेली मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में नेक्स्ट कौन सा सेट का मैं सॉल्यूशन लाऊंगा उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप में बताता हूं, इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग उस सेट को अच्छे से कर आए और अपने डाउट को क्लियर कर सके कि इस क्वेश्चन को बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। और आप लोग अपने मार्क्स को कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नेक्स्ट कौन सा सेट आपके लिए लेकर आऊंगा तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली आपको 10 बजे सुबह क्लास लाया जाता है और 1 से 2 बजे के बीच में आपको पीडीएफ बता दिया जाता है कि कौन से पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको करना है, मतलब कौन से डेट का शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको करना है। 100वां क्वेश्चन, ए और सी, देखिए हम कुछ ही लेटर लिख रहे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू का रखा। ए और सी परस्पर अपना स्थान बदलते और बी और डी ए और सी के जगह बदल दिए, तो सी के ए
बी और डी को बदलेंगे तो डी के जगह यहाँ, बी के जगह यहाँ। उसी तरीके से ई और जी बदलाएगा तो जी यहाँ लिखाएगा, ई यहाँ लिखाएगा। एफ और एच बदलाएगा तो एच यहाँ लिखाएगा, एफ यहाँ लिखाएगा। एच आई है। आई और के बदलाएगा तो के यहाँ लिखाएगा, आई यहाँ लिखाएगा। तो जे और एल बदलाएगा तो एल यहाँ, जे यहाँ। ऐसा इसलिए बोल रहे क्योंकि देखिए पहला और तीसरा पोजीशन, दूसरा और चौथा पोजीशन, मतलब इवन नंबर वाला ओड नंबर वाला प्लेस आपस में इंटरचेंज कर रहा है। तो यहां पर बदलाया कौन सर? हाँ, एल तक बदला गया। एम ओ की जगह पर आएगा, ओ एम की जगह पे। एन के जगह पे पी आएगा, पी के जगह पर एन आएगा। क्यू के जगह पर एस आएगा, एस के जगह पे क्यू आएगा। आर के जगह पे टी आएगा, टी के जगह पर आर आएगा। बोल रहा है टी के बाईं ओर सातवां, टी के बाईं ओर तो इधर जाएंगे ना, सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां पोजीशन पे कौन है? आई है। आई मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का इस शिफ्ट का भी सॉल्यूशन यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और रेलवे एसएससी के संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।